क्वेश्चन है एक्स वाई से 30% कम है और जेड वाई से 50% कम है, तो जेड एक्स से कितने परसेंट कम है, यानी कि कितने प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और क्या आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से पहले सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ओके, तो यहां पे पहली लाइन में आप ध्यान से देखेंगे एक्स वाई से 30% कम है। क्या बोला जा रहा है? एक्स वाई से 30% कम है और जेड वाई से 50% कम है, यानी कि इसमें एक्स है, वाई है और जेड है। तो हम एज इट इज लिख लेते हैं एक्स वाई एंड जेड। अब जो जो बोला जाएगा उसको हम प्लेस कर देंगे। एक्स वाई से 30% कम है। अब देखिए एक्स और वाई का कंपेयर हो रहा है, 30% कम। अब इसको आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे कि 30% का मतलब क्या हुआ। 30% मतलब 3/10। अब 3/10 जब आप समझ गए तो एक्स वाई से 30% कम, यानी कि 10 में क्या है, 3 की कमी है, तो 10 से क्या हो गया, 7 हो गया। 30% कम का कहने का मतलब क्या हो गया, वाई के पास अगर 10 है तो इसके पास कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 3 की कमी हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है जेड वाई से 50% कम है। 50% कम कहने का मतलब क्या है, 1/2, यानी 50% को आप कैसे लिखेंगे, 50%, यानी कि 1/2, यानी कि y के पास कितना है, z y से y के कंपेयर में पूछा जा रहा है ना, तो अगर y के पास 2 है तो z के पास क्या होगा, 1 होगा। अगर यहां तक समझ में आया तो आप कमेंट में टाइप करेंगे यस। नेक्स्ट, अब y और z का कंपेयर हो गया, x और y का कंपेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 7 2 जा 14, 10 2 जा 20, 10 1 जा 10। अब पूछा किसके कंपेयर में जा रहा है, देखिए जेड एक्स से कितने परसेंट कम है और जेड और एक्स की बात हो रही है। हम इसको हाइड करेंगे और जेड और एक्स का कंपेयर करेंगे। तो जेड एक्स से कितना परसेंट कम है ना, जेड की बात हो रही ना, एक्स के कंपेयर में, इसके कंपेयर में इसकी कमी को पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, कितना कम है, तो 4 कम है। 14 से 10 कितना कम है, 4 कम है। और किसके कंपेयर में, 14 के कंपेयर में। बस कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400/14। अब यहां पे इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने से पहले आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन है 80%, दूसरा है 95%, तीसरा है 28.56% और चौथा है 75%। तो हम ज्यादा नहीं कैलकुलेशन करेंगे, एक बार कैलकुलेट करेंगे। 14 3 42, 14 दूनी 28, 2 टाइम्स जा रहा है। उसके बाद जो भी आएगा सब डेसिमल में जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 से जो स्टार्ट हो रहा है, एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है जो कि है सी। तो बस बिना कुछ सोचे समझे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं डिटेल में। 14 दूनी 28 और इस तरीके से आपका आने वाला है 28.56%। क्लियर।